हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयु डॉक्टर रोशन। मैं डॉक्टर रोशन और आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आई हूँ। एक प्लांट के बारे में बताऊंगी जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन है, इसके क्या गुणधर्म है और बहुत ही कॉमन प्लांट है ये। इस प्लांट का नेम है, इस पेड़ का नेम है नीम। ठीक है ना। नीम को सबने देखा होगा अपने गार्डन से लेकर के या कहीं ना कहीं पार्क से लेकर के सबने देखा होगा, लेकिन इसके प्रयोग आज हम देखेंगे कि कितना इसके प्रयोग बताए गए हैं। ठीक है। तो नीम के जो अंग है, पत्र, पुष्प, फल, बीज, तेल, जड़ के त्वक है उसके, ये सारे ही प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नीम के क्या है गुणधर्म। ठीक है ना। नीम जो होता है ये शीतल होता है और खाने में अप्रिय होता है, अहृदय होता है, यानी कि ये अग्निवात जो तृष्णा प्यास जो होती है बहुत ज़्यादा लगता है इसको। जो बुखार है, ज्वर यानी कि अरुचि भूख नहीं लगना, कृमि व्रण यानी कि जो जख्म है इसमें जो कीड़े लग जाते हैं इसको, तथा प्रमेह जैसे बीमारी को नष्ट करता है। प्रमेह डायबिटीज यानी कि, ठीक है ना। नीम पत्र को अब हम देखते हैं, ये सर्व प्रकार की अरुचि यानी कि भूख नहीं लगना, कोढ़ जैसे बीमारी, कृमि और विषनाशक होता है। ठीक है ना। और इस यहाँ पे जो नीम का जो पत्र यूज होता है, ये नवीन जो कोमल पत्ते होते हैं जो अभी जस्ट निकले होते हैं, इसका प्रयोग में लाया जाता है। जो नीम के पीले पत्ते होते हैं इसमें विशेषकर व्रणनाशक गुण होता है और इसको पीस करके क्वाथ बना करके, जैसे मसाला पीसा जाता है सील पे, वैसे पीस करके और उसको उससे व्रण को धोने से क्या होता है, व्रण के जो कीड़े होते हैं नाश हो जाता है और व्रण क्या हो जाता है, हील हो जाता है। ठीक है। हम नेक्स्ट देख रहे हैं नीम के फल। ठीक है ना, जिसको निबोली भी बोलते हैं। इसके फल जो है जैसे छोटे छोटे ग्रैप्स होता है अंगूर उसके तरह होता है और बीच में बीज होता है, और ये जो बीज है इसका प्रयोग कोढ़, गुल्म, बवासीर यानी कि जो पाइल्स की बीमारी है, कृमि, प्रमेह को ये भी नष्ट करता है। ठीक है। इस बीज से तेल निकाला जाता है जिसको बोलते हैं नीम का तेल। ये मार्केट में मिलता है। ये बहुत अच्छा जो स्किन डिजीज होते हैं, जो जैसे कुष्ठ हो गया, दाद हो गया, खाज खुजली हो गया, कृमि, कुष्ठ, कफ, व्रण, ये सारे बीमारियों को क्या करता है, नाश करता है। ठीक है ना। यह तिक्त कृमि नाशक तथा उष्ण होता है। यह कुष्ठ, कृमि व प्रमेह नाशक होता है तथा यह तेल चर्म रोग, यकृत यानी कि चमड़े की सारी बीमारियों में, यकृत के रोग, गंडमाला जिसे मम्स भी बोलते हैं, व्रण व गलित कुष्ठ में अन्य तेलों के साथ इसको क्या करते हैं, जैसे सरसों के तेल में ये तेल, नीम का तेल मिला करके मसाज करते हैं। ठीक है ना, उन प्लेस पे। तो ये बहुत ही जल्दी इन सारे बीमारियों से राहत दिलाता है। अब नीम का प्रयोग हम देख रहे हैं यहाँ पे दो तरीका से बताया गया है आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। एक तो बाह्य प्रयोग यानी कि जो शरीर है इसके बाह्य स्किन पे या जो भी फोड़े फुंसी हो गए वहाँ पे कैसे प्रयोग में लाया जाएगा, और दूसरा अभ्यंतर प्रयोग बताया गया है, यानी कि इसको इटेबल फॉर्म यानी खाने के बाद से जो पेट में चला गया इसको किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नीम के बाह्य प्रयोग। नीम के बाह्य प्रयोग कहाँ कहाँ बताया गया है। नीम जहन में आते ही कोई भी व्रण है ये फौरन जहन में आना चाहिए। कोई भी यानी कि जख्म है, ऊंड है, आगंतुक व्रण या फोड़ा फुंसी हो गया है, तो इस केस में नीम की पत्ती पीस कर और उस पर क्या करते हैं, कढ़ाई में गर्म तेल के साथ जलाना चाहिए उसको पीसने के बाद, और इसके बाद इस तेल को फोड़े और आगंतुक व्रण पर लगाने से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे सभी प्रकार के व्रणों पर नीम के पत्ते, दारू, हल्दी और मधुयष्टि के चूर्ण में यदि घी और शहद मिलाकर उसे मरहम की तरह लगाया जाए तो क्या होता है, इससे व्रण शीघ्र भर जाता है। ठीक है ना। यानी कि क्या क्या डालना है, नीम के पत्ते में दारू, हल्दी, मधुयष्टि के चूर्ण, घी और शहद, ये चारों चीज का क्या करना है, एक लेप बना लेना है और इस लेप को उस पर व्रण पे लगाना है। ठीक है ना। इससे बहुत जल्दी हील हो जाता है जख्म। फिर बताया गया है खुजली पर
यानी कि जो खाज खुजली है, इसमें नीम के पत्ते बहुत ही कारगर होता है। यहाँ पे ये बताया गया है, नीम के बीजों को, पत्ते के साथ साथ नीम के बीजों को पीस कर लगाने से खुजली बंद हो जाती है। और फिर चर्म रोग पर बताया गया है, पुराने नीम की सूखी लकड़ी को पानी में घिस कर लेप लगाना चाहिए चर्म रोग पर, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। नेक्स्ट, फोड़ा पर पीसे हुए नीम के पत्ते शहद में मिलाकर लेप करने से फूटे हुए फोड़े शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये भी बताया गया है, नीम के पत्ते जलाकर पुराने तेल में मिलाकर लेप करने से फोड़ा, फुंसी तथा सर्व प्रकार की खुजली नष्ट हो जाता है। कुष्ठ रोग में बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी बताया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम ये देखेंगे नीम का अभ्यंतर प्रयोग क्या बताया गया है। विषम ज्वर में बताया गया है, यानी कि जो ज्वर क्रोनिक है, इसको कैसे लेना है। नीम के छाल का काढ़ा बनाना है और उस काढ़ा में धनिया और सौंठ का चूर्ण भी थोड़ा थोड़ा डाल देना है, एक एक चुटकी डाल करके, और उसे क्या करना है, पीना है छान करके। इससे बुखार में ज़रूर ही लाभ मिलता है, ठीक है। कृमि रोग और प्रमेह में कच्ची जो निबौली खिलाने से लाभ मिलता है, यानी कि जो कच्ची उसकी जो फलियां आती हैं नीम की, ये कृमि रोग और प्रमेह में लाभदायक होता है, यानी कि डायबिटीज़ में। इसके बाद से ग्रीष्मकालीन जो अतिसार होता है, यानी कि गर्मी के दिनों में जो पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, इसमें ये बताया गया है कि नीम के पत्तों को पीसकर उसमें शक्कर मिला करके पिलाने से शरीर में शीतलता आती है और दस्त बंद हो जाता है। फिर मधुमेह में भी बताया गया है, नीम की छाल या डंठल का काढ़ा देना चाहिए, बहुत उपयोगी दवा है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी। रक्तस्राव और प्रदर पर नीम की छाल के रस में जीरा डालकर 7 दिन तक देने के लिए बताया गया है, ये नाश करता है। नेक्स्ट देखा गया है पांडु रोग में नीम की छाल के रस, यानी कि पांडु अनीमिया, जिसको खून की कमी हो जाती है, नीम की छाल के रस में शहद और सौंठ का चूर्ण मिला करके अगर पिलाया जाए तो अनीमिया दूर होता है। और सर्व रोग हर योग बताया गया है, नीम की एक योग जो कि मार्केट में अवेलेबल मिलता है बना बनाया, इसे पंचनीम चूर्ण कहते हैं। इसमें 15 औषधियाँ मिली होती है, जिसमें नीम के 5 पार्ट, यानी नीम की जड़, पत्ते, फूल, फल और छाल, ये 5 चीज़, और इसके अलावा त्रिफला होता है, त्रिफला के अलावा सौंठ होता है, पिपली होता है, मिर्च होता है, हल्दी होता है, वाय बिडंग होता है, शक्कर होता है, यानी कि टोटल 15 औषधियाँ मिला करके बनाया जाता है। और ये बोला गया है कि ये बहुत ही बेहतरीन दवा होता है कुष्ठ रोग के लिए, यानी कि इससे 1 महीने में सर्व प्रकार के कुष्ठ मिट जाते हैं। यह सर्व रोग नाशक चूर्ण बताया गया है इसे, ठीक है ना। तो पंचनीम चूर्ण बहुत सारे कंपनी का, जैसे दूध पपेश्वर हो गया, ब्यास हो गया, डाबर हो गया, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, ठीक है ना। तो किसी भी कंपनी, एक अच्छी कंपनी को चूज करके लेने से क्या होता है, सारे प्रकार के कुष्ठ, यानी जो भी स्किन डिजीज है, ये सारे स्किन डिजीज को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जो ये नीम है, ये विष पर भी, यानी कि जैसे सांप काट लिया, किसी को बिच्छू डंक मार दिया, तो इसका विष नाश करने में भी ये मदद करता है। तो ये रहा आज का हमारा एक वीडियो, जो कि बहुत ही कॉमन प्लांट नीम पे हमने कोशिश किया समराइज करने का। इसके अलावा बहुत सारे इसके प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन बहुत समराइज फॉर्म में हमने कोशिश किया बनाने का, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आयु डॉक्टर रोशन को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड वी विल सी यू सून। थैंक यू।